ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब के नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि आखिरकार अनिला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अदील की दुआएं रंग ले आएंगी। अदील की दुआएं कबूल हो जाती हैं और अनिला को होश आ जाता है। तो रेशमा शगुफ्ता से कहती है कि बड़ी बीबी साहिबा, अनिला को होश आ गई थी, उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली थी। तो शगुफ्ता गुस्से से कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो रेशमा कहती है कि बीबी साहिबा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं जब उनके कमरे में सफाई करने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे देखा। वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी मगर वो मुझसे बात नहीं कर सकी। तो शगुफ्ता रेशमा से कहती है कि तुम फौरन माई मस्तानी के आस्थाने पर जाओ और उनसे कहो कि वो अपने अमल को तेज कर दें। तो रेशमा शगुफ्ता से कहती है कि बीबी साहिबा, आप नहीं जानती हैं कि अमल ज्यादा तेज करने से नुकसान भी हो सकता है। फिर रेशमा कहती है कि माई मस्तानी अपने हिसाब से अमल कर रही है, एक बार में ये सारा अमल नहीं किया जा सकता है। तो शगुफ्ता कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अनिला ऐसे ही बेबस चाहिए जो अपने लिए कुछ भी ना कर सके। तो रेशमा कहती है कि आप अनिला बीबी के साथ ऐसा क्यों करना चाहती हैं, वो तो सबका ख्याल रखती हैं। तो शगुफ्ता गुस्से से कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, बस तुम वो करो जो कुछ मैं कह रही हूँ। अब तुम अनिला का ख्याल रखना बंद कर दो, बल्कि उस पर नजर रखना, उसे होश आता है कि नहीं। अगर उसे दोबारा होश आए तो माई मस्तानी को जाकर सब कुछ बताना, ताकि वो ऐसा कुछ करे कि इस मुसीबत से हमारी जान छूट जाए। उस पर रेशमा कहती है कि बीबी साहिबा, ऐसा ही होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि उधर शौकत को इस बात का पता चल जाता है कि अनिला पर जादू करवाया जा रहा है। तो वो ये बात फराज साहब से करता है कि मुझे इस बात का शक है कि अनिला बाजी पर जादू करवाया गया है, इसीलिए तो डॉक्टरों को भी कोई बीमारी समझ नहीं आ रही है और इसी वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। तो फराज साहब कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है और तुम खुद कह रहे हो, तुम्हें किस बात का शक है, जरूरी तो नहीं कि जो तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। शौकत कहता है कि मालिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं, मगर ये भी तो हो सकता है कि अनिला बाजी पर सचमुच में जादू करवाया गया हो। तो फराज साहब कहते हैं कि ऐसा काम तो कोई दुश्मन ही कर सकता है और अनिला को तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो तो सबका ख्याल रखती है, उसका दुश्मन भला कौन हो सकता है। तो शौकत कहता है कि साहब जी, भला दुश्मन ने भी सामने आके कभी वार किया है और कभी उसने भी खुद अपने मुंह से कहा है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। और अच्छे लोगों के ही दुश्मन होते हैं, क्योंकि जो खुद अच्छे होते हैं उनको बाकी सब भी अच्छे ही लगते हैं। इसलिए मलक साहब, मैं कहता हूँ कि अनिला बाजी को एक बार किसी अच्छे आलिम साहब को दिखाया जाए जो अनिला बाजी का इलाज कर सके, क्योंकि अल्लाह पाक की कलाम में बहुत शिफा है। क्योंकि जहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं वहाँ अल्लाह की मदद ही काम आती है। फराज साहब भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो शौकत कहता है कि मलक साहब, आप जल्दी कुछ करें, ये ना हो कि देर हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे कि उधर आमना शगुफ्ता से कहती है कि अम्मा, अनिला की ये हालत तुम्हारी उस माई मस्तानी के जादू की वजह से हुई है। उस पर शगुफ्ता कहती है कि आमना, तुम अपना मुंह बंद रखो और अनिला के लिए सोचना तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस अपने काम में काम रखो, ज्यादा मत सोचा करो, इन तमाम मामलात से दूर रहो। मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, मैं तुम्हारे भले के लिए सब कुछ कर रही हूँ। उस पर आमना कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, तुमने जो मुझसे कहा था कि तुम मुझे दे दोगी, मगर अभी तक तुमने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है। तो शगुफ्ता आमना से कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर मैंने तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हें दे दिए तो इजहार तुमसे वो सारे पैसे ले लेगा। मुझे इस इजहार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो आमना कहती है कि अम्मा, क्यों तुम्हें इजहार पर यकीन नहीं है, मगर मुझे तो इस पर पूरा यकीन है कि वो कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। तो शगुफ्ता कहती है कि अभी तक तुम्हें उसके माँ बाप का तो पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं और कौन है, और तुम कहती हो कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। तो आमना कहती है कि अम्मा, वो मेरे लिए ही तो सब कुछ कर रहा है और मेरी ही खातिर वो अपने माँ बाप को छोड़कर आया है। मेरे साथ शादी करने के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था और अब वो इन पैसों से अपना कारोबार करना चाहता है। अब सारी जिंदगी वो क्या सास की कमाई खाता रहेगा और फिर ताने सुनेगा। तो शगुफ्ता कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी, जल्द ही तुम्हें मिल जाएगा, तो क्या तुम्हें अपनी माँ पर एतबार नहीं है जो तुम ऐसी बातें सोच रही हो। जी नाजरीन, कि अब शगुफ्ता का असल चेहरा फराज साहब और अदील के सामने बेनकाब हो जाएगा कि शगुफ्ता ही अनिला को जान से मार देना चाहती है। क्या अनिला बिल्कुल ठीक हो जाएगी? क्या शगुफ्ता की हकीकत जानने के बाद फराज साहब शगुफ्ता को
ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو